हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन 1.1 के जो शेष क्वेश्चन है बेटा, वो सारे क्वेश्चनों को आज हम उड़ाते हैं, फिनिश करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए अब हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, तो बेटा आर में परिभाषित, तो ये जो आर में परिभाषित है ना, ये तो आर कहलाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यस सर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और इस आर में एक संबंध दे रखा है हमें आर, और वो कैसा दे रखा है कि ए कोमा बी इस प्रकार के युग्म लेने हैं कि जो आगे वाला अवयव है वो पीछे वाले अवयव से बराबर या छोटा होना चाहिए, बराबर या छोटा होना चाहिए। तो बेटा 2 आर हो गए यहाँ पे, तो हम एक आर को आर डैश मान लेते हैं, तो हम संबंध को क्या मान लेते हैं? आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए बेटा मैंने आपको बताया था क्या कि माना ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने एक अवयव मान लिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। ठीक है, अब हम जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे कि ए कोमा ए आर डैश में है या नहीं। अच्छा, आर डैश में कब होगा? जब ये आर डैश की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, आर डैश की कंडीशन क्या है? आर डैश की कंडीशन ये है कि हमें ऐसे जोड़े लेने हैं जिसमें आगे वाला अवयव पीछे वाले अवयव के बराबर या छोटा होना चाहिए। अच्छा, छोटा तो नहीं है बट बराबर तो है, जो कि सही है, जो कि क्या है? सत्य है, जो कि सत्य है। अतः आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करें किसकी? सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए बेटा हमें कितने अवयव मानने पड़ेंगे? 2 अवयव मानने पड़ेंगे, 2। तो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में से हमने ए और बी मान लिए, 2 अलग अलग अवयव मान लिए। अब एक चीज़ और माननी पड़ेगी कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में है? आर डैश में। अच्छा, यदि ये आर डैश में है तो आर डैश की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और आर डैश की कंडीशन ये समीकरण नंबर 1। अब यदि मैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या ला पाया? बी लेस देन इक्वल टू ए ला पाया। बट अब जब हम बी को इधर लेके आएंगे तो देखो ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी ए बी के बराबर या बी से छोटा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बी ए से छोटा हो जाएगा? नहीं कह सकते ना बेटा, यहाँ पे ए छोटा है ना बी से, तो बी थोड़ी छोटा हो जाएगा ए से। इसके आधार पर, समीकरण नंबर 1 के आधार पर यदि मान लो समीकरण नंबर 1 पे हम बी को ए की जगह और ए को बी की जगह भी लाते हैं तो भी सिंबल तो यही रहेगा ऐसे। अब ये हो जाएगा सिंबल, यानी बी बड़ा हो गया ए से। अरे आए ना बच्चे समझ में? हम यहाँ पे ये नहीं ला पा रहे कि बी लेस देन इक्वल टू ए। यदि ये ला पाते तो हम कह देते कि ये क्या है? सम्मित संबंध है। तो समीकरण नंबर 1 से बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अतः बी कोमा ए डजेंट बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक है, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, बोलो बेटा संक्रामक संबंध में कितने अवयव मानने पड़ेंगे? संक्रामक संबंध में 3 अवयव मानने पड़ेंगे, अलग अलग है ना। तो ए कोमा बी कोमा सी, और कहाँ से लेने पड़ेंगे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। अब क्या करेंगे हम? 2 युग्म मानने पड़ेंगे कि माना ए कोमा बी ये वाला युग्म किस में है? संबंध में है। संबंध में है तो संबंध की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये संबंध की कंडीशन है कि आगे वाला पीछे वाले इसके बराबर या छोटा है।
फिर एक और मानना पड़ेगा, तो माना बी कोमा सी बिलोंग्स टू किस में है, आर डैश में, अर्थात जो आगे वाला है वो पीछे वाले से छोटा या बड़ा बराबर होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से यदि मुझे ये कहना है कि ए कोमा सी भी संबंध में है, तो ए कोमा सी संबंध में है, तो ए कोमा सी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए सी के बराबर या छोटा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो। तो ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से ये लाने की कोशिश करेंगे। ये यदि ये ला पाए तो हम बोल देंगे ये संक्रामक संबंध है। तो अब b का मान यहाँ से देखो, b का मान c के बराबर या छोटा है, बराबर या छोटा है, तो बराबर एक मैक्सिमम कंडीशन है ना, तो आप वो रख दो बराबर। तो समीकरण नंबर 2 से b बराबर c समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो a बराबर b की जगह क्या जाएगा, c। अरे आएगा ना बच्चों, ये तो अधिकतम कंडीशन है, बड़ी b का मान तो c से छोटा है ना, तो जब हम ये मान रखेंगे तो बोलो लेस देन भी लगा देंगे यहाँ पे ये। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मैं लिख सकता हूँ, a लेस देन इक्वल टू c, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अतः a कोमा सी बिलोंग्स टू किस में हो गया, आर डैश में हो गया। तो a कोमा बी मिल गया आर में, आर डैश में, b कोमा सी मिल गया आर डैश में, तो a कोमा सी भी मिलना चाहिए संक्रामक कहने के लिए, और a कोमा सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो अतः ये कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आर डैश आर में सतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हो गया सिद्ध। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि जांच कीजिए कि क्या आर में, वही आर में, तो यहाँ पे ये आर हो जाएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है, और इसमें एक संबंध दे रखा है आर, तो इसको आर डैश बोल दो। और क्या है ये कि ए कोमा बी का जो जोड़ा है वो इस प्रकार लेना है कि आगे वाला अवयव पीछे वाले अवयव के क्यूब से क्या हो, बराबर या छोटा हो। द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, ये हमें ऐसा जांच करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसको हम जांच करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध। बोलो सतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे बेटा, एक अवयव मान लेंगे, तो माना A बिलोंग्स टू R। अब जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे कि A कोमा A बिलोंग्स टू R डैश में है या नहीं। कब होगा, मतलब A कोमा A बिलोंग्स टू R डैश में A के प्रत्येक मान के लिए है या नहीं, ये जांच करेंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन है इसकी, तो कंडीशन है आगे वाला पीछे वाले के क्यूब से बराबर या छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन है। अब देखेंगे कि A के किन मानों के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसके लिए बेटा हम A को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 0 A क्यूब माइनस A, यही होगा। अब क्या करेंगे हम, 0 इसमें से A कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, A स्क्वायर माइनस 1, फिर 0 A, अच्छा A स्क्वायर माइनस 1 को ले सकते हैं A प्लस 1 और A माइनस 1, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा इसे हमने मान लिया व्यंजक, ये एक पूरा व्यंजक है, यस सर, और इस व्यंजक में एक एक के, अब देखो ये जो व्यंजक है ये देखना क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A प्लस 1 A माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, हाँ सर ये भी ले सकते हैं हम। अब आप देखना ये वाला जो व्यंजक है इधर वाला बाएं पक्ष में, ये वाला व्यंजक क्या चाहिए बेटा हमें, 0 या 0 से बड़ा, यानी धनात्मक चाहिए, 0 भी चाहिए और धनात्मक भी चाहिए। तो एक एक किन मानों के लिए धनात्मक आ रहा है, यदि A के प्रत्येक मान के लिए यानी A बिलोंग्स टू R के लिए धनात्मक आ गया,
तब तो हम कह देंगे ये कैसा संबंध है, सतुल्य संबंध है। और यदि नहीं आया, कोई ऐसा मान है जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नेगेटिव आ गया हो, तो हम कह देंगे ये क्या है, सतुल्य संबंध नहीं है। तो उसके लिए हमने एक संख्या रेखा बनाई, माइनस अनंत प्लस अनंत, क्योंकि एक क्रांति बिंदु बना सकते हैं ना इस व्यंजक के गुणनखंड के रूप में। तो a का मान -1, a का मान 0 और a का मान 1। ठीक है बच्चों। तो ये इसके क्या है, इस व्यंजक के क्रांतिक बिंदु है। अच्छा, सबसे बड़े क्रांति बिंदु के यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस ये चिन्ह आता है, ऐसे कूद कूद के जाएंगे ना हम, तो चिन्ह टचक 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 ऐसे चिन्ह चेंज करेंगे ना। तो ये माइनस प्लस माइनस ये जो है ये व्यंजक के चिन्ह को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो व्यंजक नेगेटिव, फिर व्यंजक पॉजिटिव है, -1 और 0 के बीच में a के मान के लिए, और 0 और 1 के बीच में नेगेटिव, और 1 और अनंत के बीच में क्या है, पॉजिटिव। तो हमें तो क्या चाहिए, व्यंजक पॉजिटिव। तो a का मान देखो, तो व्यंजक का मान धनात्मक किस कहाँ आ रहा है, -1 से 0 और 1 से अनंत। तो हम क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू -1 से 0 बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि 0 शामिल कर रहे हैं हम, यूनियन पता है दो समुच्चयों को जोड़ने का काम करता है, और 1 से अनंत। तो a के इन्हीं मानों के लिए व्यंजक धनात्मक, और व्यंजक क्या है, a + 1 a - 1 > 0 है। ठीक है। अच्छा, ये 0 मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अर्थात ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है वहाँ पर, a ≤ a³, तो ये भी सही है। बट ये किसके लिए सही है, जब a का मान ये हो। ठीक है। अब ये गलत किसके लिए हो जाएगा, जब a बिलोंग्स टू क्या हो, माइनस अनंत से -1 ओपन ओपन, और यूनियन 0 से 1 के मध्य a ≤ a³, सही नहीं है। तो इसके लिए सही नहीं है ये। तो अतः हम कह देंगे कि a बिलोंग्स टू r में r' सैतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। सर ये तो हमारा जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 कराया उसी की तरह सेम। हाँ तो बिल्कुल बेटा वही है सेम। अरे आ गई क्या बात समझ में बेटा। तो इस प्रकार हमें ये लिखना है। चलिए अब बात करें हम सममित संबंध की। किसकी बात करें बेटा, सममित की। तो सममित संबंध के लिए बोलो कितने अवयव मानने पड़ेंगे। तो सममित संबंध के लिए हमने 2 अवयव मान लिए। तो माना a, b बिलोंग्स टू r। तो वास्तविक संख्याओं में से मान लिया हमने 2। अब क्या करेंगे, एक युग्म भी मानना पड़ेगा। तो माना a, b बिलोंग्स टू r' में। अच्छा r' में, तो ये r' की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, समीकरण नंबर 1। अब यदि बेटा मैं समीकरण नंबर 1 से ये ला पाया कि b ≤ a³, यदि ये ला पाया तब तुम कह देंगे ये कैसे संबंध है, सममित संबंध है। क्योंकि यदि ये संबंध में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए सममित कहने के लिए। हाँ सर, तो इससे हम कैसे करेंगे। तो अब देखो b को इधर लेके आएंगे बेटा, b को, तो इसे लिख सकता हूँ b³ > a, यही होगा भाइयों। ऐसे लिख दूंगा ना इसको, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ b लाना है तो q बटाना है, तो मैंने क्या ले लिया, 1/3 ले लिया। तो b पे घात 3 1/3 ≤ a पे घात 1/3, ये हो जाएगा। घनमूल ले लेंगे ना, तो ये तो जाएगा b और ये जाएगा a पे घात 1/3। और जबकि लाना क्या चाहिए था, a पे घात क्यूब लेके आना चाहिए था। बट ये तो सही नहीं है, जो कि असत्य है। ठीक है, यानी अतः b, a डजंट बिलोंग्स टू r', डजंट बिलोंग्स टू r'। तो अतः ये कैसा संबंध नहीं होगा, ये सममित संबंध नहीं होगा। अब आप चाहो तो इसमें एक एग्जांपल लेके भी बता सकते हो कि माना, देखना यहाँ इतने से में, कि माना कि 2,8 बिलोंग्स टू r, है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। अब हम क्या करेंगे
कि 2,8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2,8 का क्या ले लिया हमने, चलो यहाँ पे 9 ले लो ना, तो 2,9 का हमने क्या ले लिया, ये 2,9 संबंध में है। यदि ये 2,9 संबंध में है बेटा तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि आगे वाला अवयव पीछे वाले अवयव के क्यूब से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। तो 9 का क्यूब, तो बेटा जो 9 का क्यूब है हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो ये, तो 9 और 729 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये 9 का क्यूब यही तो होता है, 9 का क्यूब, ठीक है बेटा। तो बोलो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है गुरुजी, ये तो 100% सही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उल्टा चेक करेंगे क्या, कि 9,2 भी किस में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। 9,2 भी किस में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। अभी देखते हैं, तो देखो आगे वाला अवयव 9 और पीछे वाले अवयव का क्यूब, तो पीछे वाला अवयव 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब ये 8 9 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या 9 8 के बराबर है क्या, नहीं। क्या 9 8 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये तो गलत है। अरे नहीं आएगा समझ में बेटा, तो अतः 9,2 डजंट बिलोंग्स टू आर डैश, इसलिए ये समय संबंध नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सर हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बोर्ड में, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। अब बात करेंगे हम संक्रामक संबंध की। तो बेटा हम बात करेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हमें कितने अवयव मानने पड़ेंगे बेटा, 3। तो माना 3 अवयव हम मान लेंगे ना, तो हमने मान लिया 10 5 2 बिलोंग्स टू किस में है, आर में, वास्तविक संख्याओं में है ये। अब हमें 2 जोड़े मानने पड़ेंगे, तो माना 10,5 बिलोंग्स टू किस में है, आर डैश में। अब 10,5 बिलोंग्स टू 10,5 बिलोंग्स टू आर डैश में मान तो लिया, बट इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई तो होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आगे वाला अवयव पीछे वाले के क्यूब, 5 का क्यूब 125 के बराबर या छोटा होना चाहिए आगे वाला अवयव। तो बिल्कुल, तो ये सही है, सही है ना, जो कि सत्य है। फिर एक और मानना पड़ेगा, क्या मान लिया, 5,2 बिलोंग्स टू आर डैश। अब ये मान लिया तो कंडीशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो आगे वाला अवयव पीछे वाले अवयव का क्यूब, 2 का क्यूब कितना है, 8 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, 5 8 से छोटा होना चाहिए, तो है। तो ये भी जो कि क्या है, सत्य है। अब क्या चेक करेंगे, 10,2 भी होना चाहिए। तो 10,2, अब इसके हम जांच करेंगे कि ये बिलोंग्स टू आर डैश में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आगे वाला अवयव पीछे वाले अवयव का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 से छोटा या बराबर होना चाहिए। क्या 10 8 से छोटा है क्या, नहीं। बराबर है क्या, नहीं। तो जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है। अतः 10,2 डजंट बिलोंग्स टू आर डैश, यानी आर डैश में ये भी है, ये भी है, बट 10,2 नहीं है। तो नहीं है, तो एक के लिए भी आप गलत प्रूफ कर दो तो ये संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। तो आगे की बात समझ में। और सर यदि हमें इसे डेफिनेशन से करना हो तो A, B, C मान लो, फिर A, B संबंध में मान लो, B, C संबंध में मान लो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यदि आप A लेस देन इक्वल टू B C क्यूब के लिए ला पाए तो हम बोल देंगे संक्रामक है, बट वो नहीं आ पाएगा, वो 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जब तक हम इसको साफ कर देते हैं, ला 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 पंछी बनो उड़ता फिरूं नील गगन में, ला ला ला
चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम हमारे टैबलेट को खोल लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में। तो बेटा हमें समुच्चय दे रखा है 1 2 3 में। इस समुच्चय में ना एक संबंध है R, और R कैसे दे रखा है आपको 1,2 और 2,1। ठीक है, ये द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक। तो क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, या आप बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। तो ये जो R है स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, कब होगा, यदि 1,1 देखो 2,2 और 3,3 किस में होने चाहिए थे, R में होने चाहिए थे। है क्या, नहीं है। 1,1 2,2 3,3 R में है क्या, नहीं है। अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध, अच्छा सम्मित संबंध में हम क्या देखेंगे कि संबंध के अंदर जोड़े क्या है। सम्मित संबंध में हम एक रो से ऐसे नहीं देखेंगे। सम्मित संबंध में हम ये देखेंगे कि संबंध के अंदर युग्म कौन कौन से है। तो संबंध के अंदर युग्म है 1,2। तो 1,2 किस में है, R में है, संबंध में है। तब 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो पहला की बात कर ली, पहला युग्म। फिर दूसरा युग्म क्या है 2,1। अब 2,1 संबंध में है, तो इसका उल्टा 1,2 भी किस में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए, तो है। अतः ये R कैसे हो जाएगा, अतः R सम्मित संबंध होगा। अब बात करें संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध और सम्मित संबंध के लिए बेटा हम क्या क्या देखेंगे कि जो जोड़े संबंध में है उन्हीं को चेक करेंगे। और स्वतुल्य के लिए जो समुच्चय में अवयव है उनके प्रत्येक अवयव का युग्म किस में होना चाहिए, उनके प्रत्येक अवयव के स्वयं से संबंध स्थापित होना चाहिए स्वतुल्य कहने के लिए। और सम्मित और संक्रामक के लिए जो युग्म आपको दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो 1,2 दे रखा है, किस में है, R में है। फिर दूसरा चेक करो, दूसरा ऐसा चेक करना है संबंध में दूसरा युग्म ऐसा लेना है कि जो हमने पहला युग्म यहाँ लिखा है उसका दूसरा वाला अवयव जो हम युग्म लेंगे उसके पहले वाले अवयव के बराबर आना चाहिए। तो दूसरा युग्म क्या है 2,1। अब देखो क्या ये बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर है, और ये भी संबंध में है। ठीक है, अब ये दोनों संबंध में मिल गए, तो फिर 1,1 भी संबंध में होना चाहिए। बट यहाँ 1,1 डजन बिलोंग्स टू R, अतः ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। बात तो समझ में आ गई है सर। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मिटा ले इसको, समझ में आ गया, यस सर। आप समझाओ और समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है ये, ओहो। चलिए अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय। तो आपको पुस्तकालय में पुस्तकों के समुच्चय में, ठीक है, इसमें एक संबंध दे रखा है क्या, R X, Y इस प्रकार लेने हैं आपको कि X तथा Y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या समान है, तो ये लेना है हमें। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल है। तो देखो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध, अच्छा स्वतुल्य संबंध में हम क्या करेंगे, केवल एक ही बुक मानेंगे। तो ये पुस्तकालय में से कोई भी एक बुक मान लेते हैं, तो माना A बिलोंग्स टू, अच्छा इस पुस्तकालय में पुस्तकों के समुच्चय जो है इसको हम कैपिटल A बोल दो। तो माना स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो पुस्तकालय में जितनी पुस्तक है उसमें से एक एक पुस्तक हमने उठा ली। अब जांच करेंगे क्या,
जांच करेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर में है या नहीं। तो है या नहीं, तो उसके लिए इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि ए कोमा ए संबंध में हो, उसकी कंडीशन क्या है कि आगे वाली पुस्तक और पीछे वाली पुस्तक दोनों के पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। अच्छा, ए जो है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए तथा ए में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या समान होगी, अतः जो कि सत्य है, अतः आर क्या कहलाएगा, सतुल्य संबंध। फिर उसके बाद हम बात करें किसके, सम्मित के। सम्मित संबंध, बोला सम्मित संबंध क्या है। सम्मित संबंध के लिए क्या मानेंगे, दो अवयव मानेंगे अलग अलग। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी पुस्तकालय में से मैंने दो अलग अलग पुस्तक ले ली। अब ले तो ली, अब बट ऐसे लेनी है कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर में होना चाहिए अब इनका युग्म। अब युग्म आर में कब होगा, जब ये आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आर की कंडीशन क्या है कि ए तथा बी के पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या क्या है, समान है। इसे बोलो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 से क्या मैं कह सकता हूँ कि बी तथा ए के पेजों की संख्या समान होगी। बी तथा ए के पेजों की संख्या समान होगी, कह सकता हूँ, जो कि सत्य है। अतः बी कोमा ए बिलोंग्स टू किस में होगा, आर में। इसलिए आर क्या होगा, सम्मित संबंध होगा कहलाएगा ना। अब इसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए बोलो कितनी पुस्तक माननी पड़ेगी, अलग अलग 3। तो माना ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसमें हमें दो पुस्तकों का युग्म मानना पड़ेगा। किस प्रकार मानना पड़ेगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में, तो ए को मानना पड़ेगा क्या, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, जब ये आर में है तो आर की कंडीशन क्या है, ए तथा बी के पेजों की संख्या क्या है, समान है। समीकरण नंबर 1। फिर ये माना तो इसमें क्या लिखेंगे, बी तथा सी के पेजों की संख्या क्या है बेटा, समान है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मैं लिख सकता हूँ, ए तथा सी के पेजों की भी संख्या क्या होगी, समान होगी, लिख सकता हूँ, जो कि सत्य है। अब ये सत्य है तो अतः ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। इसलिए आर कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो ये जो संबंध है क्वेश्चन नंबर 7, ये सतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ये लो बात तो समझ में आ गई है सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या करा है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि ए में, अब आपको ए बोल के दे रखा है, तो चलिए अच्छी बात है। देखो क्या करा है आपसे, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में कोई संबंध आर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ए में, और ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 में कोई संबंध आर, और आर क्या है कि ए कोमा बी इस प्रकार लेना है कि ए माइनस बी का मापांक क्या होना चाहिए, सम है, एक सम संख्या है। ठीक है, ये इस प्रकार हमें संबंध, तो आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है।
परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी करेंगे, तो उससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब इस फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, हम क्या करेंगे, सतुल्य संबंध चेक करेंगे। सतुल्य संबंध, बोलो सतुल्य संबंध के लिए बेटा हम कितने अवयव मानेंगे, तो ए। तो माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब जांच क्या करेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में। ए के प्रत्येक मान के लिए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आर में कब होगा, जब ये आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये आर में, आर की कंडीशन क्या है कि आगे वाला अवयव फिर माइनस पीछे वाले अवयव का मापांक। अच्छा, आगे वाला अवयव ए और पीछे वाला अवयव ए कट के कितना रहेगा, 0। तो 0 का मापांक कितना होता है, 0। अच्छा, जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, समय। तो जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। अतः आर सतुल्य संबंध कहलाएगा। खत्म कहानी। अब ए का कोई भी मान रख लो आप, सबके लिए 0 आ रहा होगा, तो 0 सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, बोलो सम्मित संबंध के लिए हमें कितने अवयव मानने पड़ेंगे, 2 अलग अलग। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, और एक युग्म भी मानना पड़ेगा। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में, आर में। आर में है तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आर की कंडीशन क्या है, आगे वाला अवयव माइनस पीछे वाले अवयव का मापांक बराबर क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या को 2n से दिखा दूं, ठीक है। 2n एक सम संख्या है ना, जहाँ अरे है ना बेटा, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ठीक है। तो ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 से यदि मैं b माइनस ए का मापांक भी 2n ला पाया, तो हम बोल देंगे कैसा संबंध है ये सम्मित संबंध है। तो देखो समीकरण नंबर ए, अच्छा मुझे मापांक हटाना है, सबसे पहले मापांक हटा दूं मैं। तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2n होगा। यस गुरुजी। अब मैंने माइनस से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया, माइनस से। तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 2n हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, इसको अब मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए, अरे पहले b लिख दिया फिर माइनस ए, बराबर कितना, माइनस प्लस 2n। अच्छा, माइनस प्लस को वापिस से मापांक में ले जाओ, तो b माइनस ए बराबर यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो कितना जाएगा, 2n। अच्छा, a माइनस बी 2n है, तो b माइनस ए भी 2n हो गया। समीकरण नंबर 1 से तो ला पाया मैं ऐसे थोड़ा मोड़ी। तो b माइनस ए बराबर क्या हो गया, 2n, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। अतः b कोमा ए भी किस में हो जाएगा, संबंध में हो जाएगा, क्योंकि b और a भी संबंध की दी गई कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे, अरे बात समझ में आ गई ना बेटा। ओके, तो इस प्रकार ये कैसा संबंध कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें किसकी, संक्रामक की। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, बोलो बेटा संक्रामक संबंध के लिए कितने अवयव मानने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और कितने युग्म मानने पड़ेंगे, 2। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन क्या है, ए माइनस बी का मापांक एक 2n1 मान लो, ठीक। फिर एक और माना बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, b माइनस सी का मापांक बराबर 2n2। सम संख्या है ना ये भी, ओके। अब समीकरण नंबर ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मैं ले सकता हूँ, a माइनस सी का मापांक भी 2n1 प्लस n2 आएगा, ठीक है। अब यदि हम कोई भी संख्या को जोड़ेंगे, पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या रहेगी, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगी, सम, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है बेटा। तो अतः आर कैसा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा।
बात तो समझ में आ रही है सर? अब इसमें कुछ नहीं है, 1.1 में बस केवल 3 परिभाषा है, खत्म कहानी। हाँ ठीक है भैया प्यारे बच्चों, तो ये इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ये पैटर्न खत्म होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक क्या, कि यदि मान लो हमारे पास एक समुच्चय जिसमें संबंध स्थापित करवा रहा है, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, तो हम उसे रोस्टर विधि में कन्वर्ट करके और फिर जाके हम चेक कर सकते हैं कि सममित संक्रामक तथा सहतुल्य संबंध है या नहीं, तो हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप करना उस सवाल को। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, इसके सेकंड पार्ट की। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव संबंध को संबंधित करता है, यानी संबंध स्थापित कर रहा है। तो संबंध स्थापित कर रहा है, तो आइए हम इसको सेकंड जो इसका भाग है उसको आरेख विधि से कर देते हैं। तो आरेख विधि से तो 1, 3, 5 और क्या है 1, 3, 5, यानी 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव संबंध को स्थापित कर रहा है। कैसे, तो देखो 1 में से 1 गया, तो 1 में 1,1, क्या 1,1 संबंध में है, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 सम संख्या है। अच्छा 1, 3 का चेक करो, तो 1, 3, तो 1 - 3 करेंगे -2, -2 का मापांक 2, क्या 2 सम संख्या है, बिल्कुल है। तो 1,3 भी बोलो संबंध में है, प्रत्येक कर रहा है, देखना 1, 5 का, यस सर, 1 - 5 तो -4, मापांक लेंगे तो प्लस के 4 सम संख्या है। हाँ सर, फिर इसी प्रकार से 3,1, फिर 3,3, फिर 3,5, इन सब का अंतर 2, 2, देखो 3,1, 3 - 1 2 सम संख्या, 3, 3 0 सम संख्या, 3 - 5 -2 जो कि मापांक लेंगे सम संख्या। इसी प्रकार से 5,1, फिर 5,2 और 5,2 नहीं 5,3। तो अब इसके प्रत्येक ले लिए, तो देखो 9 आ रहे होंगे, 3, 3, 6, 3, 9, प्रत्येक युग्म संबंध में आ गया। हाँ सर, तो इसका मतलब ये तस्मक संबंध भी कहलाएगा। 1, 3, 5 में 1, 3, 5 में ये वाला आर तस्मक संबंध है। यस सर। अब इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है 2, 4, 2, 4, तो 2, 2 और 2, 4, तो 2, 2, 2 - 2 करेंगे 0 सम संख्या, 2 - 4 करेंगे -2 जो कि सम संख्या है। फिर इसी प्रकार से 4,2 और 4, 4। हाँ सर, अब इससे कितने जोड़े बनेंगे मैक्सिमम 4, और चारों की चारों संबंध में आ गए। तो क्या ये वाला जो आर है इस वाले समुच्चय में क्या कहलाएगा, तस्मक संबंध कहलाएगा, तुल्यता तस्मक। यस सर। बट अब तीसरा भाग आपको क्या कह रहा है कि 1, 3, 5 और 2, 4 में कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय है। यानी ये वाला आर इन दोनों समुच्चय में यहाँ से यहाँ में जब परिभाषित हो रहा है तो वो एक रिक्त संबंध कहला रहा है, क्योंकि एक भी जोड़ा नहीं आएगा। तो देख लो 1 का 2 से भिड़ाएंगे तो -1 आएगा जो विषम संख्या है, तो आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 1 डजंट बिलोंग्स टू 2। ठीक है, फिर 1 का 4 से करोगे तो 3 आएगा जो कि विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का संबंध 4 से नहीं है। ये एक्स आर वाई रूप है ना, ये देखो ये एक्स आर वाई रूप में दिखा रहा हूँ मैं। इसी प्रकार 3 का संबंध 2 से नहीं है। इसी प्रकार से 3 का संबंध किससे नहीं है, 4 से नहीं है। 5 का संबंध किससे नहीं है, 2 से नहीं है। और 5 का संबंध किससे नहीं है, 4 से नहीं है। अतः ये वाला जो आर है वो क्या कहलाएगा, फाई। किस में, इस वाले समुच्चय से इस वाले समुच्चय में जब वो परिभाषित हो। अरे आगे क्या बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि समुच्चय ए की जगह ये वाले समुच्चय से ये वाले समुच्चय में परिभाषित ये संबंध दिया जाए तो ये संबंध कैसा संबंध कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब आइए, समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9, सारे जहां से अच्छा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। चलिए बेटा, तो ये हम मैथ के शराबी हैं। ओके गुरुजी, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, ओहो समुच्चय ए भी अब हमें समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। कैसा है कि x बिलोंग्स टू z सच डैट 0 से बड़ा 0 से बड़ा x का मान और 12 या 12 से छोटा। इसका मतलब कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये है समुच्चय में अवयव। ठीक है, और इसमें इस समुच्चय में एक संबंध r आपको दे रखा है। क्या है? अच्छा, दो दे रखा है। तो फर्स्ट तो दे रखा है आपको क्या कि r बराबर इस प्रकार लेना है कि a, b इस प्रकार लेना है कि a माइनस b का मापांक लेंगे जो 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। यस सर। और इसका सेकंड पार्ट क्या करें आपसे कि एक r में जोड़ा इस प्रकार लेना है कि ये a बराबर क्या हो, b हो। तो ऐसे संबंध को बताना है कि क्या ये सतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है या नहीं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, तो उसके लिए हम ये चेक करेंगे। तो पहला संबंध ले लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे, सतुल्य संबंध। क्या चेक करेंगे, सतुल्य संबंध। तो सेम वही परिभाषा से फटाफट करते चलो। तो सतुल्य संबंध, तो माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जांच करेंगे क्या कि ए कॉमा ए किस में है, संबंध में है। कब होगा, कंडीशन क्या है कि ए माइनस ए मापांक कितना हो गया, 0। अब 0 किसका है, जो कि 4 का एक गुणज है। ठीक है, 0 है जो कि 4 का एक गुणज है। अतः ए कोमा अतः आर कैसा संबंध कहलाएगा, सतुल्य संबंध कहलाएगा। क्योंकि ए के जो स्मॉल ए है, जो अवयव है कैपिटल ए से, इसका कोई सा भी अवयव आप ले लो, सबका आंसर 0 आएगा। ऐसे करेंगे, और 0 4 का एक गुणज होता है, तो अतः वो संबंध में होंगे तो वो सतुल्य संबंध कहलाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड है क्या, सम्मित संबंध। बोलो बेटा, सम्मित संबंध के लिए क्या करेंगे हम, सम्मित संबंध के लिए दो है मान लो। तो माना a, b बिलोंग्स टू a, फिर एक युग्म भी मानना पड़ेगा। तो a, b बिलोंग्स टू किस में मान लिया, r में हमने मान लिया। जब r में माना तो ये क्या करना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, a माइनस बी का मापांक बराबर किसके आना चाहिए, 4k1 के, जहाँ k1 बिलोंग्स टू कैपिटल z है। 4 का गुणज हो गया ना, 4k1 को ऐसे तो लिखते हैं, या 4n लिख दो, 4n1 लिख लो, 4n लिख दो। बात तो समझ में आ गई। समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 से देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने ऐसे ही कराया। तो समीकरण नंबर 1 से क्या मैं लिख सकता हूँ, b माइनस ए बराबर 4n। हाँ सर, जो कि सत्य है। अतः b कोमा ए बिलोंग्स टू किस में होगा, r में होगा। तो ये सम्मित संबंध कहलाएगा। फिर संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक संबंध के लिए बोलो बेटा कितने अवयव मानने पड़ेंगे, 3 अवयव। तो माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमें पास दो जोड़े मान लो। तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में है, आर में। तो कंडीशन क्या होगी, ए माइनस बी बराबर 4n1। फिर माना एक और मान लो बी कोमा सी बिलोंग्स टू किस में, आर में। तो बी माइनस सी का मापांक 4n2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ क्या कि मापांक a माइनस सी बराबर 4n प्लस n2। ठीक है, तो ये भी एक 4 का गुणज है, 4n1 प्लस n2, ये भी क्या है, 4 का गुणज है। तो अतः a कोमा सी बिलोंग्स टू किस में होगा, r में होगा। इसलिए r संक्रामक संबंध कहलाएगा। और ऐसा संबंध जो सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा,
तुल्यता संबंध। अरे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध। तो हो गया सिद्धू। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आप कर लोगे बेटा। ए बराबर ए के होता है, तो माना ए बिलोंग्स टू ए, तो जांच ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर में, और जांच क्या है, ए बराबर ए जो कि सत्य है, अतः आर सतुल्य संबंध कहलाएगा। फिर सम्य संबंध, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में माना है, तो कंडीशन क्या है, ए बराबर बी, समीकरण नंबर 1। अब ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा, तो समीकरण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं बी बराबर ए, तो अतः बी कोमा ए भी किस में होगा, आर में होगा, तो सम्य संबंध कहलाएगा। फिर संक्रामक के लिए ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बराबर बी, ये तो कंडीशन है, और इसमें बी बराबर सी, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ ए बराबर सी भी होगा, तो अतः ए कोमा सी भी किस में होगा, आर में होगा, अतः ये इसलिए आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। और ऐसा संबंध जो सतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाए उसे हम तुल्यता संबंध भी कहेंगे। तो बात समझ में आ गई बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इस प्रकार हमारे अब ये जो लेक्चर है, छठा लेक्चर है, 7 लेक्चर तक, 7वें लेक्चर में हम 1.1 और 1.1 से संबंधित सारी जो भी थ्योरी थी वो हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे।